नहीं इकबाल ना उम्मीद अपनी कश्ते वेरा से, जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साथी। ख्वातीनो हजरात, मैं हूं आपका मेजबान जैन शहजाद। आज मैं मौजूद हूं सिहोवाल की एक ऐसी शख्सियत के साथ जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं। ये एक ऐसी शख्सियत है जिनकी जिंदगी तजर्बात से भरपूर है। इन्होंने जिंदगी में बेशुमार कारोबार किए, बहुत सारे तजर्बात हासिल किए, बहुत सारे शोबों में अपनी सलाहियतों को मनवाया, लेकिन बिल आखिर एक ऐसा कारोबार, एक ऐसा बिजनेस इन्होंने स्टार्ट किया जो कि अपनी मिसाल आप है। जी हाँ, नार्क जीवन थोम, एक ऐसा थोम जिसके बारे में हर कोई शख्स जानना चाहता है लेकिन इसको प्रॉपरली इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही। एक ऐसा थोम जिसके बारे में लोग पूछते हैं लेकिन बताता कोई नहीं है। तो मैं सर का सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया कि हम इनका इंटरव्यू कर सकें और इनसे जान सकें कि आखिर ये थोम क्या है, इसका कारोबार कैसे होता है और कैसे लोग सिर्फ 1 एकड़ लगा के करोड़ों रुपए कमाने लग पड़ते हैं। कारोबार में जिनकी सारी जिंदगी कारोबारी मामलात में गुजरी है, लेकिन बिल आखिर उन्होंने एक ऐसा कारोबार स्टार्ट किया जो हर कोई जानना चाहता है कि इस कारोबार में ऐसा क्या है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं नार्क जीवन थोम की। आइए इनसे जानते हैं कि इनका ये सफर कैसे स्टार्ट हुआ। जी सर कैसे आपका ये सफर स्टार्ट हुआ? जी जैन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती टाइम मुझे दिया। जी मैंने 2007 में केमिकल इंजीनियरिंग पास आउट हुआ था 2007 में। उसके बाद मैंने जॉब शुरू की। तकरीबन 10 साल का सफ़र मेरा जॉब में रहा है। सीमेंट सेक्टर में मैं जॉब करता रहा हूँ। फिर उसके बाद मैंने अपना केमिकल का बिज़नेस स्टार्ट किया, केमिकल ट्रेडिंग का। तो उसमें भी प्रॉफिट अच्छा था, लेकिन मुझे इतना वो नहीं है, ज़हनी सुकून नहीं मिल रहा था। तो फिर मुझे सोशल मीडिया के थ्रू 2021 में नार्क जीवन के बारे में पता चला। तो 6 महीने की तगोदो से कोशिश करके मैंने NARC से तकरीबन मैंने 150 किलो जो है वो बीज इसका हासिल किया और उसको 2 कनाल पे काश्त किया 2021 में। फिर 2022 में मैंने इसको बड़े स्केल पे लेके गया हूँ और 2 एकड़ मैंने काश्त किया। उस 2 एकड़ की जो काश्त थी उसने मुझे हैरान करके रख दिया। मैंने पिछले 15 साल में जो पैसा कमाया था वो मैंने 1-2 साल में पैसे उनसे ज़्यादा डबल पैसे कर लिए, और सिर्फ इस नार्क जीवन की वजह से। इसकी इतनी पैदावारी सलाहियत इतनी ज़्यादा है कि दुनिया में कहीं पे भी इतनी पैदावारी सलाहियत का और इतने बड़े साइज़ का नार्क जीवन जो गार्लिक है वो अवेलेबल नहीं है। तो हम इसको इंटरनेशनली भी मुतारफ़ करवा रहे हैं। अभी इस साल मैंने जो लास्ट ईयर गुजरा है उसमें मैंने 6 एकड़ काश्त किया हुआ था। तो अभी मैं नेक्स्ट इसको लेके जा रहा हूँ 12 एकड़ पे, और साथ इसकी जो जदीद टेक्नोलॉजी है उसको भी इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ। ड्रिप इरिगेशन पे इसको साथ लेके जा रहा हूँ ताकि थोड़े कम और थोड़ी ज़मीन पे इससे ज़्यादा प्रॉफिट हासिल किया जा सके। अच्छा नाजरीन, इस वक्त नार्क जीवन थोम मैंने अपने हाथ में पकड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं ये मेरे हाथ में नहीं आ रहा। इसका साइज तकरीबन एक बड़े प्याज जितना है। हर शख्स को क्रेज है, एक पागलपन है कि वो इस थोम के बारे में जाने, क्योंकि जो बंदा भी इसका कारोबार करता है वो दिनों में, लाखों में, करोड़ों में पहुंच जाता है। तो सर मैं ये जानना चाहता हूं कि ये इतना बड़ा थोम है, इसकी पैदावार 1 एकड़ के अंदर मैक्सिमम कितनी हो सकती है? जी सर। जी जैन साहब, आपने इसका साइज़ के बारे में बताया नाजरीन को, तो मैं भी थोड़ा सा आपको बताता चलूँ कि ये पाकिस्तान में तो इस साइज़ का गार्लिक है ही नहीं, इंटरनेशनली भी अवेलेबल नहीं है इस साइज़ का। ये जब हम हार्वेस्ट करते हैं ना तो उस वक्त इसका जो वज़न है वो 700 ग्राम से लेके 1000 ग्राम तक इसका जो वेट है ना एक बल्ब का वो होता है। तो ये वैरायटी के मशहूर होने की सबसे बड़ी वजह ही यही है, इसका साइज़ जो इंटरनेशनली कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। और दूसरा इसकी जो पैदावारी सलाहियत, आपने सवाल किया जी 1 एकड़ से कितना हम पैदावार ले सकते हैं, तो मैं वो बात करूँगा जो मैंने खुद पैदावार इससे ली हुई है। सुनी सुनाई बातों पे मैं ना बिलीव करता हूँ ना किसी को कहता हूँ। तो ये जो ये नार्क जीवन है इसकी जो पैदावार है वो 1 एकड़ से कमोबेश 12,000 kg जो है 12 टन ये मैं ले चुका हूँ 1 एकड़ से इसकी पैदावार। और डे बाय डे जब हम जदीदियत की तरफ जाएंगे, जदीद टेक्नोलॉजी की तरफ जाएंगे, तो ये मैक्सिमम 15 टन तक भी इसको लेके जा सकते हैं। जब आप जदीद टेक्नोलॉजी और जदीद तरीक़ों से काश्त करेंगे तो इसको 15, 16, 17, 18 टन तक लेके जा सकते हैं। तो इसकी सबसे बड़ी खूबी ही यही है कि माशाल्लाह इसका जो पैदावार है वो इंटरनेशनली कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है, जो इसकी जो पैदावार है। जी सर। जी बहुत शुक्रिया।
अच्छा सर, मेरा आपसे अब सवाल ये है कि 1 एकड़ के अंदर मिनिमम कितना बीज हम लगाएं तो हम मैक्सिमम पैदावार ले सकते हैं? और एक और सवाल इसके साथ कि अगर किसी शख्स को खादों वगैरह का नहीं पता बीजों के साथ, तो क्या उसके लिए हवाले से भी आप लोगों को गाइड कर देंगे जो आपसे बीज वगैरह खरीदने आएंगे? क्योंकि लोगों को आमतौर पे पता नहीं होता कि हमने इसके साथ खादें कौन सी देनी है, क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादातर गंदम लगाई जाती है। तो काइंडली अगर आप उनको ये भी गाइड कर देंगे तो ये भी उनके लिए एक अच्छी सहूलत होगी। इस हवाले से आपकी क्या राय है जी? जी जैन साहब, ये आपका क्वेश्चन बड़ा वैलिड है कि खादों स्प्रे के बारे में ना किसान काफ़ी परेशान होते हैं। तो मैं आपके तवज्जुह से ये आप लोगों को बताता चलूँ कि हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन लेते आता है ना, तो हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करते हैं और उसको कहते हैं कि आपने बीज अगर हमारे से लेने हैं तो ठीक है, नहीं लेना तब भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कंसल्टेंसी फराहम करेंगे। तो जब आप बीज ले लेंगे तो उसके बाद हमारा नंबर आपको अवेलेबल होगा, तो उस पर आप हमसे कंसल्टेशन कर सकते हैं कि कौन सी खाद और कौन सी स्प्रे कब करनी है। तो इसके बारे में आपको फ्री हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे। दूसरा आपने क्वेश्चन किया कि ये 1 एकड़ में कितना बीज लगेगा और ताकि इससे अच्छी पैदावार ले सकें। तो जो इस वक्त हम तैयार बीज दे रहे हैं मार्केट में, वो 600 kg जो है 600 किलोग्राम, वो 1 एकड़ के लिए बीज हम दे रहे हैं, जिससे आप 12 टन मिनिमम 12 टन जो है ना वो पैदावार ले सकते हैं। जी सर, बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, मेरा एक और सवाल है। मैंने बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे लोगों को ये कहते हुए सुना है कि ये जी नार्क जीवांथोम स्कैम है, ये डीलर्स ने जो है वो स्टॉक किया हुआ है और ये कुछ इस तरह का। तो सर बहुत सारे लोग डरते हैं कि इसका फ्यूचर कोई नहीं है क्योंकि ये अभी मंडियों में नहीं आया। तो इस हवाले से आपकी क्या राय है और आप किस तरह देखते हैं इसको आने वाले फ्यूचर में? जी सर। जी जैन साहब, शुक्रिया। अच्छा, आपने क्वेश्चन किया कि ये इसका फ्यूचर क्या है। तो इसका माशाल्लाह फ्यूचर बहुत ब्राइट है। आने वाले दिनों में ये इंशाल्लाह एक्सपोर्ट की तरफ जा रहा है। इस साल हमने अगस्त में 2 कंटेनर जो है वो कतर हमने भिजवाए हैं सैम्पलिंग के लिए, और वहाँ से बड़े अच्छे जो है ना रिमार्क्स आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं कि इसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो बहुत अच्छी है और ये इजी टू यूज़ है। आप इसको वैल्यू एडिशन की तरफ भी लेके जा सकते हैं। वैल्यू एडिशन में आप पाउडर इसका बना सकते हैं, इसकी गार्लिक पेस्ट बना सकते हैं। आप इसको एक्सपोर्ट में जितने भी कंट्रीज़ यूज़ कर रहे हैं उनको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। पाकिस्तान की अपनी इंपोर्ट जो है वो ख़त्म हो जाएगी। अब पाकिस्तान की इंपोर्ट इस वक्त 52% गार्लिक हम चाइना से और दूसरे कंट्री से मंगवा के खा रहे हैं। तो और ये हम इसको एट दी एंड खाने के लिए ही इस्तेमाल होना है। और ये वाला जो साइज़ है ये इजी टू रिप्लेस इसलिए है कि इसकी जो एक तुरी है, अगर कैमरामैन इसको क्लोज कर सकें, इसकी जो एक तुरी है ये हमारा जो दूसरा देसी गार्लिक है उसके एक पूरे बल्ब के बराबर है। तो ये आप एक अगर तुरी इसको यूज़ कर लेंगे तो समझिए आपने एक पूरा बल्ब देसी का जो है ना वो यूज़ कर लिया। तो ये इसका मुस्तकबिल ही है जी। और आने वाले दिनों में हम तो रिकमेंड करते हैं हर किसी को कि कम से कम एक कनाल से स्टार्ट करें। उसके बाद इसका जब आप एक कनाल लगा लेंगे तो आपके पास इतना बीज हो जाएगा कि आप उससे कुछ रेवेन्यू भी जनरेट कर सकेंगे और आप अपना 1 एकड़ भी लगा सकेंगे। उससे आगे इसकी पैदावारी सलाहियत इतनी ज़्यादा है। हम तो कोई लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं कि इस तरफ आएँ। ये जो चावल, मुंजी और गंदम है, जो रवायती फसलें हैं, उनसे हट के सोचें। उनसे अगर हमारा जो फार्मर है, किसान है, अगर वो अपना अखराजात निकाले ना ये गंदम और चावलों से, तो उसको उसमें से 10 रुपये भी आपको प्रॉफिट नहीं बचते। अगर आप इन फसलों की तरफ आएंगे, ये जो न्यू वेराइटीज़ आई हैं, नार्क जीवन है स्पेशली, तो आप लाखों कमा सकते हैं इसके। जब आप इसको एकड़ों पे लेके जाएंगे तो आप इससे लाखों करोड़ों कमा सकते हैं, आराम से कमा सकते हैं। हमने कमाए हैं इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम लोगों को भी अवेयरनेस दे रहे हैं कि इस तरफ आएँ और इसको लगाएं और इससे फ़ायदा हासिल करें। जी सर, मेरा अब आपसे सवाल ये है कि अगर कोई शख्स आपसे ये नार्क जीवांथोम खरीदना चाहता है तो वो कम से कम कितना आपसे खरीद सकता है, कितना आप देते हैं, और कम से कम वो कितना ले आपसे तो वो अपना कारोबार जो है वो अच्छा कारोबार जो है वो स्टार्ट कर सकता है? जी सर। जी जैन साहब, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। असल में कुछ लोग सोचते हैं कि हम भी जो है ना करोड़ों से शुरू कर लेते हैं, 10 एकड़ लगा लेते हैं, 2 एकड़ लगा लेते हैं। मेरे पास जो भी आता है ना, मैं कोशिश करता हूँ कि उसको सबसे छोटे स्टेप से स्टार्ट करवाऊँ। तो हमारे पास कोई लिमिट नहीं है। कोई 10 मरले का भी बीज हमसे लेके जाता है तो वो भी वेल एंड गुड है। कोई 1 कनाल का लेके जाता है तो वो भी वेल एंड गुड है। हम कोशिश करते हैं कि जो छोटा किसान है ना उसको ज़्यादा इंटरटेन करें।
वो छोटा किसान ही इस मुल्क की खुशहाली का बायस बनेगा। सुनने में आ रहा है, किसान हजरात बताते हैं कि जो नाग जीवन थोम है ना, ये बहुत ज़्यादा महंगा है। तो सर क्या वजह है कि ये थोम आम थोम की निस्बत बहुत ज़्यादा महंगा है, इसका रेट जो है वो एक आम गरीब बंदा जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता, इसके पीछे क्या वजह है कि ये इतना महंगा है? जी जैन साहब, असल में इसके महंगा होने की वजह ये है कि ये मखसूस लोगों के पास है और बीज की जो क्वांटिटी है वो इस वक्त बहुत कम मिकदार में अवेलेबल है। तो जैसे जैसे ये मल्टीप्लाई होगा, जैसे जैसे लोग इसको काश्त करेंगे, तो ये आज ये पूरे पिछले 3 साल से मेरे पास है, पूरे गांव में किसी के पास नहीं है, मेरे पास है। तो जब मैं इसको लोगों को और लोग इसको ख़रीदेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता ये मल्टीप्लाई होगा और इसकी कीमत डे बाय डे कम होगी। ये पिछले सालों में इसकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा थी, जो आम किसान ख़रीद नहीं सकते थे। तो वहाँ उसमें बिजनेसमैन ने उसका फ़ायदा उठाया, क्योंकि उनके पास पैसा था, इन्वेस्टर्स के पास पैसा था, उन्होंने पैसा उठाया, पैसा लगाया और पैसा कमाया। तो अभी जो है हम लोगों को यही कह रहे हैं कि कम से कम एक कनाल से शुरू करें। एक कनाल आपकी 2 से 2.5 लाख में लग जाती है, तो इससे आपका अच्छा खासा रेवेन्यू भी जनरेट हो जाएगा। अगले साल आपका 1 एकड़ का बीज भी तैयार हो जाएगा। इसके बीज के महंगा होने की सिर्फ और सिर्फ यही वजह है कि ये इसकी अभी जो अवेलेबिलिटी है, डिमांड एंड सप्लाई का जो इंटरनेशनल फार्मूला है उस पर लागू होता है। अभी है बहुत कम मिकदार में लोगों के पास। जैसे जैसे ये मल्टीप्लाई होगा, बढ़ेगा, तो ये इसकी प्राइसिंग कम होगी। तो हम लोगों को यही कह रहे हैं कि ये राइट टाइम है जीवन में इन्वेस्ट करने का। इससे आगे जाएंगे तो प्राइसिंग कम होगी, आपका जो प्रॉफिट है वो भी कम हो जाएगा। तो ये जो 2023 का साल है, ये जीवन में इन्वेस्ट करने का बेहतरीन। और अच्छा सर, अब लोगों के पास तकरीबन सारी इंफॉर्मेशन चली गई है, अब लोग खरीदना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वो भी जो है ना वो थोड़े से पैसों से इस कारोबार का आगाज करें। तो वो कैसे आपको अप्रोच कर सकते हैं? कोई कॉन्टैक्ट नंबर हो आपका, यहाँ कोई किस तरह वो आपके पास गांव में आ जाएं, या आप फोन से रब्ता करें, या कोई बंदा दूर है, सियालकोट से भी बाहर है, तो वो किस तरह आपसे रब्ता कर सकेगा? तो इस हवाले से जरा गाइड कर दीजिए। जी, हमारा जो ताल्लुक है वो है जी गांव सीहोवाल है, तहसील पसरूर, ज़िला सियालकोट। तो यहाँ पे हम अवेलेबल हैं और हमारा नंबर भी अभी आपको वीडियो के थ्रू मिल जाएगा। वैसे मैं बोल भी देता हूँ नंबर अपना, ताकि आसानी हो रब्ता करने के लिए। 0348315513, इस पे आप रब्ता कर सकते हैं। इस पे व्हाट्सएप भी अवेलेबल है, आप इस पे कॉल भी कर सकते हैं। 24/7 हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जिस किसी को भी चाहिए वो खुद आके विज़िट करके, हम तो इन लोगों को ये रिकमेंड करते हैं कि हमारा फार्म विज़िट करें, हमारा वेयर हाउस विज़िट करके सीड की क्वालिटी चेक करके फिर सीड लें। किसी से सोशल मीडिया पे जाके, सोशल मीडिया के थ्रू आपने बीज नहीं ख़रीदना। बीज जहाँ भी ख़रीदना आपने खुद विज़िट करके ख़रीदें, आपको क्वालिटी का भी पता चलेगा और आपको म्यार का भी पता चलेगा और आपको मशवरा भी अच्छा मिलेगा और आपको गाइडलाइन भी अच्छी देंगे हम। शुक्रिया। बोलिए। अभी मेरे साथ मौजूद है सर माजिद मकसूद साहब। मैं सर का दिल की अताह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि सर ने अपने कीमती वक्त में, क्योंकि कारोबारी आदमी के पास टाइम नहीं होता, मैं सर का शुक्रिया अदा करता हूँ अगेन कि इन्होंने अपने कीमती वक्त से हमें टाइम दिया और हम लोगों को बताया कि किस तरह वो एक मिडिल क्लास से हाई क्लास में जा सकते हैं और किस तरह गुर्बत की इस पिसती हुई चक्की से खुद को निकाल सकते हैं। तो मैं सर का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया। इसी के साथ अपने मेज़बान ज़ैन शहजाद को याद रखिएगा। अल्लाह।